हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू एनसीईआरटी लर्निंग कॉर्नर। आज हम क्लास 6 की एक पोएम पढ़ेंगे जिसका नाम है अ हाउस अ होम। यानी अ हाउस का मतलब होता है मकान, अ होम यानी घर, है ना। जब हम मकान बनाते हैं तो वो सिर्फ एक मकान होता है, जब उसमें लोग रहने लगते हैं तो वो होम बन जाता है। तो इसी के बारे में पोइट ने बताया है। तो चलिए हम देखते हैं इस पोएम को, पहले हम पढ़ते हैं। ओके, What is a house? It's bricks and stone and wood that's hard. Some windows, glasses, and perhaps a yard. It's eaves and chimneys and stucco and roof and lots of doors. What is a home? It's loving and family and doing for others. It's brothers and sisters and fathers and mothers. It's unselfish acts and kindly sharing and showing your loved ones you are always caring. तो ये एक ब्यूटीफुल पोएम है जिसको लिखा है लॉरेन एम हेली ने। तो इसको हम समझते हैं लाइन बाय लाइन। तो सबसे पहले हम जो फर्स्ट पैराग्राफ है इस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पोएट बता रहा है कि एक मकान बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल होता है, कौन कौन सी इंग्रेडिएंट यूज़ होता है एक मकान बनाने के लिए। तो यहाँ पर लिखा है व्हाट इज़ अ हाउस, यानी मकान क्या होता है ना। इट्स ब्रिक्स एंड स्टोन्स एंड वुड्स दैट हार्ड। एक मकान बनाने के लिए कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल होता है, जैसे ब्रिक्स क्या है यानी ईंट, एंड स्टोन्स पत्थर का भी यूज़ होता है, एंड वुड दैट्स हार्ड और लकड़ियों का भी बहुत इस्तेमाल होता है जो बहुत ही सख्त होते हैं, एंड सम विंडो ग्लासेस और कुछ विंडोज़ भी होते हैं जो शीशे के बने होते हैं, एंड परहैप्स अ यार्ड का मतलब होता है गज, हिंदी में उसको बोलते हैं गज। और एक यार्ड में 3 फीट एरिया होता है। तो ये जो एरिया है कुछ मकानों में देखे जाते हैं, गार्डन के लिए इस्तेमाल करते हैं या फिर कॉरिडोर के लिए यूज़ करते हैं ना, जो घर के आंगन जिसको हम कहते हैं हिंदी में, उसके लिए वो यूज़ करते हैं। इट्स ईव्स एंड चिमनीज, उसमें कुछ चिमनीज भी होते हैं, किसी किसी मकानों में चिमनीज भी होती है, जहाँ पर बहुत ठंड होती है वहाँ चिमनी भी बनाया होता है। चिमनी यानी जहाँ पर हम आग जला के आग सेकते हैं और उसका जो धुआं होता है, जो उसका स्मोक होता है, वो एक पाइप के थ्रू उसको बाहर लिया जाता है। एंड टाइल फ्लोर्स, और मकानों में क्या होता है टाइल्स के फ्लोर लगे होते हैं ना। एंड स्टक्को एंड रूफ एंड लॉट्स ऑफ डोर्स। स्टक्को का मतलब होता है प्लास्टर, सीमेंट से जो हम प्लास्टर करते हैं उसका होता है। और रूफ का मतलब क्या होता है छत। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं छत जो है वो थोड़ा आगे तक बनाते हैं, है ना, थोड़ा आगे बनाते हैं ताकि वो क्या कर सके, धूप से बच सके। एंड लॉट्स ऑफ डोर्स, और ऑब्वियसली घर है, मकान है तो बहुत सारे दरवाजे भी होंगे। तो यहाँ पर जो है पोइट जो है बताता है कि जब एक मकान होता है तो उसमें सिर्फ चीज़ों का, सामानों का यूज़ होता है उसमें, और कुछ फीलिंग्स नहीं होती है, वो नॉन लिविंग थिंग होता है ना, उसमें कोई जान नहीं होती है, वो एक मकान ही होता है। अब बढ़ते हैं सेकंड पैराग्राफ में। सेकंड पैराग्राफ में क्या लिखा है, व्हाट इज़ अ होम। लेकिन एक घर क्या होता है, लेकिन एक घर क्या होती है, लेकिन एक घर क्या होता है। एंड फैमिली, उसमें बहुत सारा प्यार होता है, उसमें एक परिवार होता है, उसमें फैमिली होती है। एंड डूइंग फॉर अदर्स, एक ऐसा परिवार होता है एक दूसरे के लिए सोचते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे के बारे में ख्याल रखते हैं। इट्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड फादर्स एंड मदर्स, उस परिवार में पापा होते हैं, मम्मी होते हैं, भाई बहन होते हैं ना। तो एक पूरा परिवार होता है, एक ना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। इट्स अनसेल्फिश एक्ट्स एंड काइंडली शेयरिंग, और वहाँ पर जो फैमिली होती है वहाँ पर जो भी हम चीज़ें करते हैं, जैसे मान लीजिए आप भी अपनी फैमिली में हो तो आप भी अपनी जो भी करते हो वो अनसेल्फिशली करते हैं। आपकी मम्मी आपके लिए कुछ करती है तो वो अनसेल्फिशली करती है, उनको उसके बदले में कुछ नहीं चाहिए होता है। तो हम एक जब परिवार होते हैं तो फैमिली में हम एक दूसरे की मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, और उसके बदले हमें कुछ नहीं चाहिए होता है, बस प्यार चाहिए होता है ना। एंड शोइंग योर लव्ड वन यू आर ऑलवेज केयरिंग, और हमेशा हम दिखाते हैं एक दूसरे को कि देखो हम आपके साथ हैं, या फिर हम आपको कितना प्यार करते हैं। तो क्या होता है जब एक मकान होता है तो वो बिल्कुल खाली होता है, उसमें कोई जान नहीं होती। बट उसी घर में अगर कोई परिवार रहने लग जाए तो वो घर बन जाता है, मकान से सीधे वो घर बन जाता है, क्योंकि यहाँ दूसरे से हम प्यार करते हैं, हम चीज़ों को शेयरिंग करते हैं, हम हंसते हैं, खिलखिलाते हैं, कभी दुखी भी होते हैं। तो जो भी चीज़ होता है वो हम साथ में करते हैं। तो यहाँ पर पोएट जो है वो यही चीज़ बताना चाह रहे हैं कि एक मकान और घर में क्या अंतर होता है। ओके, तो ये था पोएम का मतलब। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, और आप शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगले वीडियो में मैं इसका जो सोल्यूशन है, क्वेश्चन आंसर है, वो मैं आपको बता दूंगी, अपलोड कर दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग।